नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये द डिमोलिशन ऑफ द ब्लैक वैली चर्च की कहानी है। असल में ये एक ऐसे मजदूर की खौफनाक आपबीती है जिसे एक कीचड़ से भरी, सुनसान और हमेशा बारिश वाली घाटी में एक पुरानी लकड़ी की चर्च को तोड़ने का काम मिला था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे वृतांत की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस स्रोत में आखिर क्या-क्या दावे किए गए हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर एक इमारत को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और वो खुद ब खुद वापस खड़ी हो जाए? अजीब है ना? ये डरावना सवाल हमें सीधे एक ऐसे कालक्रम से जोड़ देता है जहां भौतिक विज्ञान और तर्क दोनों ही दम तोड़ देते हैं। स्रोत में किया गया दावा सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां हमारी दुनिया के सारे नियम टूटते हुए नजर आते हैं। भाग 1, सुनसान चर्च का सौदा और एकांत में मिला एक बेहद आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट। तो कहानी शुरू होती है आशुतोष नाम के एक मजदूर से। उसे इस 30 से 40 साल पुरानी लकड़ी की इमारत को गिराने का काम मिला था। अब उसे लगा कि भाई ये तो बस 8-10 दिन का सीधा साधा काम है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, काम खत्म करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन उम्मीद और असलियत में बहुत बड़ा फासला था। वहां पहुंचते ही जो खौफनाक वास्तविकता सामने आई वो कुछ और ही थी। दूर दूर तक कोई सेलुलर नेटवर्क नहीं, एकदम सन्नाटा और भयानक एकांत। और सबसे डरावनी बात पता क्या थी? जैसे ही वो वहां पहुंचा, आसमान से कड़कड़ाती हुई बिजली सीधे उसके ठीक सामने वाले एक पेड़ पर आ गिरी। स्रोत के मुताबिक ये कुदरत का एक बहुत ही अशुभ संकेत था। और ये अजीबोगरीब चीजें बाहर तक ही सीमित नहीं थी। अंदर जाने पर स्थिति और भी रहस्यमयी हो गई। बताया गया था कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी है ना? लेकिन आशुतोष ने देखा कि अंदर की बेंचों पर धूल का एक नामो निशान तक नहीं था। एकदम साफ, जैसे किसी ने अभी अभी वहां सफाई की हो। इसके अलावा दीवार पर जो होली क्रॉस लगा था वो 4 टुकड़ों में टूटा हुआ पड़ा था और उस पे जानबूझकर किए गए गहरे खरोच के निशान थे। ये सारी बातें साफ इशारा कर रही थीं कि उस जगह के साथ कुछ बहुत ही अजीब और गलत हो रहा था। भाग 2, पहली रात की खौफनाक घटनाएं और डर का बढ़ता हुआ स्तर। शाम ढलते ही ये मामूली सी जगह एकदम से दुश्मन जैसी लगने लगी। कालक्रम को देखें तो शाम के वक्त चर्च का एक भारी दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। फिर जब थोड़ा और अंधेरा होता है तो बिना किसी हवा के चर्च की घंटी हिलने लगती है। रात होने पर सन्नाटे को चीरते हुए कहीं छिपे हुए एक स्पीकर से प्रार्थनाएं बजने लगती हैं। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आधी रात को आता है, जब एक सिर कटी हुई मूर्ति अपना सिर वापस अपने धड़ से जोड़ लेती है। आशुतोष हर चीज को कोई लॉजिकल वजह देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर है जब मूर्ति खुद ब खुद जुड़ जाए तो वहां सारे तर्क फेल हो जाते हैं। इस बिंदु पर आकर एक इंसान की दिमागी हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्रोत में इस पल को बयां करते हुए जो शब्द कहे गए हैं वो कुछ ऐसे हैं। घंटी इतनी जोर से बजी कि मेरे पैर कांपने लगे। मुझे एहसास हो गया था कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। ये वो लम्हा था जब आशुतोष का प्रैक्टिकल दिमाग पूरी तरह से हार मान लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर पादरी के एक छोटे से कमरे में छिप जाता है और किसी तरह बस सुबह होने का इंतजार करता है। भाग 3, दिन का धोखा और रात का शैतान, भ्रम और वो खौफनाक एंटिटी। दूसरे दिन स्रोत हमें भूतिया घटनाओं से निकालकर ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है जो भौतिक रूप से पूरी तरह असंभव थीं। 3 बहुत ही अजीब बातें हुई। पहली, नेटवर्क खोजने के लिए 1.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद भी फोन पर केवल डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दी। कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ अजीब सी आवाजें। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, आशुतोष ने जिस दीवार को एक दिन पहले हथौड़े से तोड़ा था वो लकड़ी के तख्तों से पूरी तरह से फिर से बन चुकी थी। और तीसरी चीज, जब वो मदद के लिए 7 किलोमीटर दूर एक गांव में गया तो वहां उसे 30 से 40 घर तो मिले, लेकिन एक भी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये साफ कर देता है कि वो एक बहुत ही गहरे अप्राकृतिक जाल में फंस चुका था, जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। और फिर शुरू होती है दूसरी रात। यहां घटनाओं की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो जाती है। सबसे पहले एक भारी भरकम झूमर बहुत ही हिंसक तरीके से छत से नीचे आकर गिरता है। फिर बाहर से भारी और गीले कदमों की आवाज सीधे कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। और आखिर में दीवारों पर लगे पवित्र क्रॉस अपने आप उल्टे घूमने लगते हैं। इस वृत्तांत में ये वो खौफनाक समय है जब उस अलौकिक शक्ति ने, उस अदृश्य खतरे ने अपनी पूरी ताकत के साथ वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब जरा उस एंटिटी के विवरण पर ध्यान दीजिए जो स्रोत में दिया गया है। करीब 150 किलो का एक फूला हुआ शरीर
जो बिल्कुल पानी में डूबी हुई किसी लाश जैसा लग रहा था। काले रंग के कपड़े जिनसे लगातार पानी टपक रहा था, लंबे गीले बाल, सूजा हुआ मांस और लकड़ी के फर्श पर उसके भारी पैरों के पड़ने से आने वाली वो भयानक छप छप की आवाज। ये विवरण इतना ज्वलंत और डरावना है कि इसे सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। भाग 4 मौत से खौफनाक दौड़, भागने का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला क्रम। यहां से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बंद दरवाजे को तोड़कर भागने की एक प्रक्रिया 3 खौफनाक चरणों में बंटती है। सबसे पहले आशुतोष एक साइकिल उठाता है और घने अंधेरे जंगल में अंधाधुंध भागना शुरू करता है। फिर रास्ते में उसका सामना एक ऐसी एंटिटी से होता है जो रूप बदल सकती थी और उसके बॉस यानी बिल्डर का नाटक कर रही थी। और आखिर में जान बचाने के लिए वो उसी वीरान गांव में शरण लेने की कोशिश करता है जो उसने दिन में देखा था। हम स्रोत के इन दावों को बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं जो बताते हैं कि उस वक्त उस पर कैसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा था। इस पूरे वृत्तांत का सबसे डरावना हिस्सा वो नकली बिल्डर वाला ही है। स्रोत बताता है कि वो शैतानी ताकत उस मजदूर को बाहर निकालने के लिए उसके बिल्डर की जानी पहचानी आवाज की नकल कर रही थी। लेकिन जब आशुतोष ने मुड़कर देखा तो वो चीज किसी जानवर की तरह अपने चारों पैरों पर दौड़ रही थी। उसका सिर 360 डिग्री पूरा गोल घूम रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक डरावनी सी मुस्कान थी। ये महज एक छलावा नहीं था, बल्कि शुद्ध मनोवैज्ञानिक आतंक की एक खौफनाक तस्वीर थी। और मुसीबत अभी कहाँ खत्म होने वाली थी। जब वो भागता हुआ उस गांव में पहुंचा तो एक और डरावना सच सामने था। जो गांव दिन में पूरी तरह से वीरान था, वो अब खचाखच भरा हुआ था। लेकिन वहाँ इंसान नहीं थे। स्रोत के मुताबिक वहाँ मौजूद किसी भी एंटिटी की आंखें नहीं थी। उनकी आंखों की जगह गहरे खाली गड्ढे थे और उन गड्ढों से आंसुओं का झरना बह रहा था। इस खौफनाक जाल को देखकर आशुतोष की रूह कांप गई और उसे वापस उस अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागना पड़ा। यहां ये संख्या बहुत कुछ कहती है। 35। स्रोत का दावा है कि अपनी जान बचाने के खौफ में आशुतोष उस पूरी रात लगातार 35 किलोमीटर तक साइकिल चलाता रहा और भागता रहा। तब जाके सुबह के समय उसे एक हाईवे मिला जहां उसे आखिरकार सुरक्षा का एहसास हुआ। जरा सोचिए, 35 किलोमीटर का वो सफर, ये उस भयंकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा को बयां करता है जिसका सामना उस अकेले मजदूर को उस रात करना पड़ा था। भाग 5 17 साल पुराना खौफनाक सच। इस विश्लेषण का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला खुलासा। और अब स्रोत हमें वो सच बताता है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। 21 बताया जाता है कि ठीक 17 साल पहले उस चर्च के अंदर एक बहुत ही रहस्यमयी और दर्दनाक घटना घटी थी। वहां के पादरी के साथ 21 अन्य लोगों की लाशें उस बंद चर्च के अंदर पाई गई थीं। कुल 22 लोग, जिनकी उस रात वहां एक साथ मौत हो गई थी। इस बैक स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत में यह दावा किया गया है कि वो सभी 22 शव ऐसे फूले हुए थे जैसे उन्हें कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखा गया हो। ठीक वैसी ही एंटिटी जैसी आशुतोष ने अपने सामने देखी थी। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई कि वो चर्च कोई भी नुकसान सहने के बाद रातों रात खुद को फिर से बना लेती है और जो कोई भी शख्स अंधेरा होने के बाद उस जगह के अंदर रुकता है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। उस जगह का वो शापित और खौफनाक माहौल असल में उसी दशकों पुरानी त्रासदी का ही एक अक्स है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई भौतिक जगह अपने अतीत के खौफ और दर्द को हमेशा के लिए अपने अंदर संभाले, या फिर क्या कुछ खंडहरों को बस अछूता ही छोड़ देना चाहिए? स्रोत के इस पूरे वृत्तांत ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे विज्ञान और तर्क के समझ से कोसों दूर हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि ये सफ़र आपके लिए भी उतना ही रोमांचक रहा होगा।